सोशल मीडिया पर आए दिन हम ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ते हैं कि स्पेशल बच्चा, स्पेशल बच्ची मिसिंग। ओके, बच्चे लॉस्ट हो रहे हैं, बच्चे मिस हो रहे हैं। एंड हर एक ग्रुप में हम लोग अपनी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि मिसिंग जो बच्चे के डिटेल्स है वो सब पेरेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सर्कुलेट हो ताकि बच्चा मिल जाए। ये हर दिन की न्यूज़, एक ना एक न्यूज़ तो न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सिर्फ वो मिसिंग बच्चे की इंफॉर्मेशन सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट करना वो सॉल्यूशन होगा, या फिर हमारे बच्चे अगर मिस होते हैं तो हमें क्या सिखाना चाहिए जिससे वो खुद की हेल्प कर सके एंड अपने पेरेंट्स तक पहुंच सके? क्या हमने कभी ऐसा कोई पहल की है? हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं? उसको तो समझ में नहीं आता, बच्चे को तो बोलना नहीं आता, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। और कई बार तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि उनका बच्चा हुआ है ना, मेरा नहीं हुआ है, थैंक गॉड, और हम उसके लिए बहुत प्रे करते हैं। बट ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बोलकर नहीं आती है। तो हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना है। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी बच्चा कई बार लॉस्ट हो चुका था सोसाइटी के अंदर ही, लेकिन लॉस्ट हो चुका था। उसके बाद ही मैंने नेम रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट उसको समझाना शुरू किया था कि नेम रिस्पॉन्स नहीं था, मैं चिल्ला रही थी विहान विहान, बट नो रिस्पॉन्स एंड आई वॉज अनेबल टू फाउंड इट वेयर ही इज, राइट। एंड इसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग सारी चीजों पर, सारे एरियाज पर काम करते हैं, बट व्हाट अबाउट द मिसिंग एरिया? मतलब जब बच्चा मिस होता है तब क्या करना चाहिए? सो आज के इस वीडियो में मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर, इस टॉपिक को लेकर आई हूं, जहां पर हम सिर्फ प्रॉब्लम से डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड सॉल्यूशन ये जो मैंने ढूंढ के निकाला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं कैसे करूं कि मेरे बच्चे को अगर ये बाहर जाता है, कहीं लॉस्ट हो गया, तो उसे हेल्पफुल हो, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करके हम तक पहुंच सके। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा कि देखिए हमारे बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी, किसी किसी बच्चों में विजुअल मेमोरी अच्छी होती है, तो कई बच्चों में ऑडिटरी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। या फिर हम ऐसे तरीके यूज करेंगे जिससे हमारे बच्चों को एटलीस्ट पेरेंट्स का, दोनों में से एक पेरेंट आपको चूज, मतलब फोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर लर्न कराना है। जो पेरेंट अवेलेबल होता है हमेशा फोन या फिर कॉल्स रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फादर इज बिजी, अगर फादर ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, वो हर कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो आपको मदर का नंबर लर्न करवाना है। इट इज गुड कि दोनों भी फोन नंबर्स आप लर्न करवाओ बच्चे को, राइट। एंड फोन नंबर के साथ साथ आपको एड्रेस भी लर्न करवाना है, आपके घर का एड्रेस। अब ये मैं लर्न कैसे करवाऊं, क्योंकि मेमोरी नहीं है बच्चे की, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक आई कार्ड बनाऊंगी, आइडेंटिटी कार्ड, जो हम हर स्कूल में प्रोवाइड करते हैं बच्चों के। एंड आइडेंटिटी कार्ड के बिना स्कूल में परमिशन नहीं होता है बच्चों को, राइट। सो क्या रीजन है, मतलब स्कूल अगर आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसलिए कि बच्चा लॉस्ट ना हो। लेकिन अगर बच्चा स्कूल के अलावा कहीं और जगह चला गया तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बच्चा स्कूल से कभी लॉस्ट नहीं हो रहा है, मिसिंग नहीं आ रहा रिपोर्ट कभी भी उसका, राइट। लेकिन अगर वो घर से आपके कहीं चला गया, फिर हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले जो बच्चे नॉन वर्बल है, जिनको शब्द नहीं है, जो बोल नहीं पाते, या फिर जो अभी अर्ली इंटरवेंशन के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनमें कम्युनिकेशन नहीं है, बोलना नहीं है, स्पीच नहीं है, उनके लिए हम एड्रेस, एक आइडेंटिटी कार्ड हम बनाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड में हम हमारा एड्रेस एंड हम दोनों के नंबर्स, मदर एंड फादर के नंबर्स, एटलीस्ट वन नंबर उसमें होना चाहिए जो रेडिली अवेलेबल हो कभी भी कॉल्स रिसीव करने के लिए। और वो हम लैमिनेट करके, जब भी आपको लग रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर बहुत रश है, जहां पर मान लीजिए
कार्निवल्स में हम जाते हैं, देन हम कहीं घूमने जू में जाते हैं, बहुत वाइड एरिया होता है। तो ऐसे जगहों पर बच्चों का लॉस्टनेस के मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हमें आई कार्ड कैरी करना इज अ मस्ट, इज अ रूल फॉर अस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज, जो मैंने कहा है, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस लर्न कराना है। इसमें आप कलर कोडिंग को यूज करके, कलर कोडिंग का मतलब है मोबाइल नंबर में आप जैसे 10 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स का एक ही कलर रखिए, तो बच्चे को लर्न करने के लिए। एंड वो मोबाइल नंबर आपको वॉल पर स्टिक करना है। आप वॉल पर स्टिक करेंगे तो बच्चे को घूमते फिरते वो मोबाइल नंबर दिखेगा और वो लर्न कराना है। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन 15 दिन, वो जितना भी टाइम लेता है, लेकिन आज से हम ये टारगेट लेकर चलेंगे। फिर एड्रेस को कैसे करना है, एक बार मोबाइल नंबर लर्न हो जाए, एड्रेस के लिए आपको सेम कलर कोडिंग करना है यूज। अगर कोई हाउस नंबर है उसको आप एक कलर से लिखिए, सोसाइटी का नाम है उसको आप दूसरे कलर से बोल्ड में अच्छा बड़े में लिखिए, उसको भी आप स्टिक कर दीजिए वॉल पर। एंड आज द चाइल्ड टू यू नो लुक एटलीस्ट, देखो देखो देखो। और जो बच्चा बोलता है उसको वॉइस मॉड्यूलेशन से उसको लर्न कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्वल होम्स 303 सेक्टर 56, ये मैंने रैंडम एड्रेस लिया है। इस तरीके से आपको बच्चे को लर्न करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड मिसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाना है और इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। जब आप बाहर जाते हो पब्लिक प्लेसेस में, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो बच्चे को थोड़े देर के लिए आफ्टर प्रैक्टिसिंग, जब बच्चे को सब लर्न हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपने घर पे प्रैक्टिस किया, सोसाइटी में पहले ट्राई करेंगे कि थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि आप थोड़ा हाइड होके देखेंगे बच्चा अकेला है, देन ही विल सर्च कि कहाँ गए पेरेंट्स। एंड जो हमें क्या करना है ऐसे में कि सोसाइटी में जो शॉप होती है, सोसाइटी की शॉप या आपके पहचान के लोग, उनके पास जाकर उसको बताने के लिए प्रैक्टिस दिलानी है। अंकल, पापा नंबर, कॉल, बस इतना बोलो, ये प्रैक्टिस करना है। ओके, ये प्रैक्टिस करते रहना है। और ये मैंने किया है अपने बच्चे के साथ। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी यही सलाह देती हूँ और मेरी ये टेक्निक्स की वजह से काफी पेरेंट्स ने ये चीजें रियल में की है। ऑल द टेक्निक्स दैट आई एम डेवलपिंग आर फुल प्रूफ। ये सब मैंने डेवलप करके मेरे बच्चे पर इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स, मेरे जितने भी पेरेंट्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ और जो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन पर फिर हमने ये फुल प्रूफ किया है कि ये टेक्निक्स बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत हेल्पफुल रही है बच्चों के मिसिंग ना हो। इसके लिए जो हमने ये टेक्निक्स की है, आप जरूर ट्राई करिए एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के भेजिए। वैसे आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ, आंसर भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो से आपको इतनी हेल्प हो रही है। मुझे हर दिन आए दिन मुझे मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये जरूर आप ट्राई करके बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी एंड हाउ यू इम्प्लीमेंटेड इन रियल by giving practice to our kids. So like, share and subscribe my channel. एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आपको वहां पर क्लिक करना है तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे, मेरे जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।